बच्चों से संवाद करेंगे, उनकी पीड़ा सुनेंगे, उनके साथ उनके दुख दर्द को साझा करेंगे। क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, उनके सपने लूटे नहीं जाएं, आत्महत्या ना करें, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और उनको संबल प्रदान करेंगे कि हम राहुल गांधी आपके साथ में है। आपके साथ में जो खिलवाड़ मोदी जी ने, मोदी की सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 नीट, 2025, 2026 का पेपर लीक करा के, एसएससी का पेपर लीक करके आपके सपनों को तोड़ा गया है, आपकी मेहनत को बर्बाद किया गया है, उसको ऊपर वो लोग बात चर्चा करके और अपनी बात करेंगे। लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है कि कोचिंग संस्थानों में जाकर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वो तो धमका रहे हैं कि जाना नहीं है, नहीं तो ओम जी बिरला नाराज हो जाएंगे, पता नहीं क्या कोटा को क्या कर देंगे, बच्चों का क्या कर देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो 70% 65% देश की आबादी को प्रतिनिधित्व करता है, मोदी जी तो केवल सरकार वाले 30-37% को ही कर रहे हैं। वो आ रहा है अपनी बात पूछने के लिए, युवाओं को संबल देने के लिए कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें, इस पीड़ा के अंदर मैं आपके साथ में खड़ा हूं, और उसके लिए होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, कोचिंग वालों को पाबंद किया जा रहा है। ये 5 साल पहले हमारी भी सरकार थी। ये कोचिंग वाले अपने आप को लाड साहब ना समझे हैं कि साहब हम ही हैं और मिर्जा जी हमको बचा लेंगे। हमने एक कोचिंग वाले को कभी परेशान करने का काम नहीं किया, कभी भी। हमारी सरकारें रही हैं। और आज अगर इस तरीके से कह रहे हैं कि आप मत भेजिए राहुल गांधी जी के लिए और होर्डिंग उतरवा रहे हैं, तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कहाँ की व्यवस्था है? ये कहाँ का सुशासन है? आप बताइए। क्या राहुल गांधी यहाँ आकर के अगर कोटा नगरी को सम्मानित कर रहा है कि वो देश की सबसे बड़ा सिटी जो शिक्षा नगरी के रूप में अपनी विश्व में ख्याति रखता है, उसमें आकर के अगर यहाँ के लोगों से मिल रहा है, यहाँ के अभिभावकों से, बच्चों से अगर उनकी पीड़ा साझा कर रहा है, तो अन्याय थोड़ी कर रहा है कोई। ओम बिरला जी के चुनाव प्रचार में उनको हराने के लिए थोड़ी आ रहा आज, और उस टाइम तो आ जाता तो खेल ही दूसरा हो जाता। ठीक है, 21 तारीख नजदीक आ गई, उससे पहले कांग्रेस का इतना बड़ा तो क्या हो समर्थन है। गया? हमने कोई पेपर को रोक थोड़ी रहे हैं कि पेपर मत कराओ। हम तो ये कहने आ रहे हैं 21 तारीख का पेपर मेहनत से दो, निष्पक्ष निडर होकर के दो। हम तुम्हारे साथ में, तुम्हारे सपनों के साथ में अगर कोई कुठाराघात करेगा, तुम्हारी मेहनत को बर्बाद करने का काम करेगा, तो उसको हम लोग एक्सपोज करेंगे और हम तुम्हारे साथ में हैं, और निडरता के साथ में एग्जाम दो। अगर राहुल गांधी ये कहने आ रहा है तो कोई गुनाह कर रहा है क्या? ये परीक्षा पे चर्चा मोदी रोजाना कर रहा है, तो कोई पूछ रहा है क्या कि भाई तू रोजाना बिना डिग्री वाला आदमी भी परीक्षा पे चर्चा करके ज्ञान बांट रहा है, उसकी तो कोई चर्चा नहीं करता। और राहुल गांधी जो 65% जनता को रिप्रेजेंट करता है देश की को, वो अगर कोई चर्चा करने आ गया तो होर्डिंग उतार रहे हैं, ट्रेनें रोक रहे हैं, हवाई जहाज रोक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? बीजेपी पॉलिटिकल ड्रामे का रूप देने की कोशिश करी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का ये बीजेपी में दौरा। है कौन कहने वाला? उसका नाम बताओ मेरे को, मैं बता दूंगा। मैं बताऊं उसको कौन है? ऐसा है कोई ढंग का आदमी जो बात करे? वो तो पेपर लीक को श्री गणेश मान रहे हैं, कोई शुभ काम मान रहा है वो राठौड़ तो। और वो भजन लाल जी तो भजन लाल जी है साहब, क्या बात है? वो कहाँ है आजकल? पूछो तो सही क्या कर रहे हैं? 15-20 दिन से तो गायब है। लेकिन साहब, कोटा को चुनना एक बड़ी चुनौती भी लग रही है नहीं, कांग्रेस चुनौती को। नहीं, अच्छी बात है कि कोटा पूरे देश में शिक्षा नगरी के रूप में, जिसमें पूरे देश के लोग एक आस्था के साथ अपने बच्चों को मेहनत करने और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए भेजते हैं, और यहाँ के लोग उनको सबको कोऑपरेट करते हैं। इसलिए कोटा को चुना गया है कि सैल्यूट है इस कोटा को, कि जिसने मेहनत करके लोगों के साथ रह करके अपना मकान देते हैं, खाना खिलाते हैं, वातावरण प्रदान करते हैं, और बच्चा अपना भविष्य बना करके यहाँ से जाता है, तो उसको चुनना ये गर्व का विषय है, ये अपमान का विषय नहीं है। इसमें आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल के पोस्ट को, नेता प्रतिपक्ष को रोकना कोटा का भी अपमान है और कॉन्स्टिट्यूशन की भी धज्जियां उड़ाना। लेकिन अशोक गहलोत का एक बयान आया जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ओम बिरला को उनके स्वागत के लिए यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि वो नेता हाँ, हमने प्रतिपक्ष है। किया है। वो तो अशोक गहलोत जी इसलिए कर रहे हैं कि हमने, ये बीजेपी के पाड़े से बने थे स्पीकर, लेकिन हमने कहा राजस्थान का एक गौरव का विषय है कि हमारा एक यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि राजस्थान का देश की पार्लियामेंट में लोकसभा का स्पीकर बना है। तो उनका स्वागत किया गया, उनको विधानसभा के अंदर उनका व्याख्यान कराया गया, उनका सम्मान किया गया, उनके सम्मान में भोज दिया गया। ये हमने किया भाई साहब।
उपराष्ट्रपति का हमने किया, बीजेपी के पाड़े से गए, लेकिन क्योंकि ये जो पोस्ट है ये पार्टी की नहीं है। ये अलग बात है कि वो पार्टी बन गए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये पोस्ट हम सबको सम्मान प्रदान करने वाली और कॉन्स्टिट्यूशन की राजनीति से ऊपर उठी हुई पोस्ट है, इसलिए ऐसा हरकत किसी को नहीं करनी चाहिए। उनकी गरिमा को कम करने वाली बात है अगर कोई हरकत करता है।